माफी मांगता मैं चले चाचा कहीं को देना छोड़ा किसी बेस को जाती मैं कसम हुआ है कि चाचा मुझे रख लेते नहीं तू दोस्तों, काजी फैज ईसा ने कहा था कि अगर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन से दफा हो जाओ, लेकिन आज काजी खुद मुंह छुपाए फिर रहा है। काजी फैज ईसा के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि लंदन भी आज वही गर्म किचन बन चुका है जिसकी गर्मी आज काजी फराड ईसा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अलमिया ये नहीं कि ये लोग रिटायरमेंट के बाद मुल्क से बाहर चले जाते हैं, अलमिया ये है कि बाहर जाने के बाद भी वो अपनी पेंशन और मराद पूरी लेते हैं। और इससे भी बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इनका हिसाब भी नहीं होता। अल्लाह ताला काजी फैज ईसा को दुनिया भर में जलीलो ख्वार करके अदलो इंसाफ न करने वालों के लिए निशान इबरत बना रहा है। 77 साल पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा ख्वार कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होने के बाद नहीं हुआ जिस कदर काजी फैज ईसा हो रहा है। हराम के पैसे से खरीदे गए फ्लैट ही इनकी जिल्लत का मरकज बन चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद काजी साहब का कहना है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने मुल्क को आईन और कानून को नुकसान नहीं पहुंचाया, अपनी तरफ से लाख झूठी सवैयां पेश कर रहा है। लेकिन अवाम है कि मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अवाम ने काजी के फैसलों को देखा है और फिर उन फैसलों से रूनमा होने वाले तमाम उन असरात को भी देखा है जिन असरात की वजह से मुल्क का आईन और कानून तबाह हुआ। इसमें मोस्ट लाइकली पीटीआई का बल्ले का निशान दफन है। ठीक है, उस कबर में अगर आप देखेंगे तो आपको 8 फरवरी का इलेक्शन मिलेगा जो चोरी करवाया चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने। ठीक है, वो रिग्ड इलेक्शन। इसमें अवाम के बुनियादी हकूक दफन है। ठीक है, इसमें मिलिट्री कोर्ट में जो लोगों के सिविलियन का अभी तक ट्रायल और जेल में पड़े हुए हैं उनके फैसले दफन है। ठीक है, सिविलियंस के। इसमें आ जाइए, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन दफन है। इमरान खान ने कहा था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये मुल्क के गद्दार अपना मुंह छुपाकर भागेंगे और इन्हें अपना मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान की ये पेशन गोई भी सच साबित हुई और आज पूरी कौम ने देखा कि कैसे काजी फैज ईसा और उसका बाप दोनों लंदन भागे। इक्तदार के बिना ये 1 मिनट भी पाकिस्तान में नहीं गुजार सकते। ये देखो बगैरत हरामी पाकिस्तान को लूट के बगैरत इंसान। काजी जहां भी जाता है जिल्लत उसके पहले वहां पर पहुंच जाती है। सोशल मीडिया पर इसकी इज्जत का बलात्कार किया गया। डोनट वाली दुकान पर गया तो उसे वहां पर 100 तोपों की सलामी पेश की गई। काजी फैज ईसा ने अपनी जिम्मेदारी कोई भी ठीक से पूरी नहीं की, लेकिन बेकरी वाले ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले बड़े एहतराम के साथ नाम पूछा, कंफर्म होने के बाद ही लानत भेजी और ऊपर से काजी फैज ईसा की बीवी ने लानत की तस्दीक कर दी। आप ईसा फैज हैं? आप ईसा फैज हैं? लानत हो आप पे। हाँ? लानत हो आप पे। लानत है आप? हाँ? लानत हो आप पे, मैंने कहा। काजी की जिल्लत का सफर तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन इसने नवाज शरीफ के साथ मिलकर लंदन प्लान तैयार किया था। काजी को इमरान खान से नफरत इसलिए थी क्योंकि इमरान खान ने काजी की करप्शन पकड़ी थी। इमरान खान ने इसकी करप्शन पे एक रेफरेंस भेजा था। काजी की बीवी की जायदाद भी लंदन में पाई गई जिसको छुपाने के लिए काजी चीफ जस्टिस बना। काजी ने तो अपनी बीवी को बचाने के लिए यहाँ तक कह दिया था कि कोई भी जजेस की बीवियों की चेकिंग नहीं कर सकता। लंदन पहुंचते ही काजी का ऐसा इस्तकबाल हुआ कि काजी की लानत के फलक शिगाफ नारू ने पूरे लंदन को सर पे उठा लिया। लंदन वाले भी ये देखकर हैरान थे कि आखिर ये कौन है जो इतनी जिल्लत समेट रहा है, आखिर इसने किया क्या है जिसकी वजह से लोग इस पर अंडे जूते और लानते बरसा रहे हैं। तुर्की में काजी साहब को जूता पड़ा। जूते का आराम आया ही था कि काजी साहब छुपते छुपाते लंदन पहुंचे। आगे ओवरसीज पाकिस्तानी जूते, अंडे और लानतू वाले बैनर उठाए खड़े थे। काजी मरता क्या न करता, गाड़ी में मुंह छुपाकर मसूफ को भागना पड़ा। लानत हो आप पे। लानत हो आप पे। लानत हो आप पे। लानत हो आप पे। कुदरत ने हमें वो मनाजर भी दिखाए कि जब काजी ताकत की इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पे था। ये बैसियत जज अपने सामने किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं देता था। इसका तर्ज अमल भी फिरौन जैसा था। फिरौन भी लोगों को अपने सामने बोलने की इजाजत नहीं देता था। काजी ने इस कुर्सी पर बैठकर ऐसे ऐसे जाहिलाना फैसले किए कि सबको हैरान कर दिया। काजी खुद को रियासत का बादशाह समझता था और रियासत के पूरे निजाम को अपनी उंगली के इशारे से 1 मिनट में उलट पलट करने की ताकत रखता था। न तो इसे कभी मुल्क में जुल्म और बर्बरियत नजर आई और न ही लोगों की चादर चार दीवारी पामाल होती हुई नजर आई। इज्जत तो सिर्फ इसकी बीवी की थी जिसको बचाने के लिए इसने फिरौन को भी पीछे छोड़ दिया। आखिर दम तक काजी की कोशिश रही कि उसे किसी न किसी तरीके से एक्सटेंशन मिल जाए और मजीद कुछ साल इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया जाए, अपनी 2 नंबर बादशाहत को जारी रखा जाए। ऐसे लोगों के बारे में ही शायर ने क्या खूब कहा है कि जब कमीने उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। ताकत के नशे में काजी अपनी औकात भूल गया था और फिर जैसे ही इससे ताकत छीनी गई तो लोगों ने इसकी असल औकात देखी। काजी फैज ईसा की जो शर्मनाक वीडियो आजकल वायरल हो रही है वो लंदन में मौजूद मिडल टेम्पल की है, जहाँ छुपते छुपाते काजी फैज ईसा पहुंचे थे और बाहर खड़े ओवरसीज पाकिस्तानी काजी साहब के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही काजी साहब बाहर आए तो काजी साहब ने अपना मुंह शर्म के मारे गाड़ी की सीट के अंदर छुपा लिया। हेलो
काजी फाइज ईसा ने अवाम के गैज़ व गजब से बचने के लिए हर वो तरीका अपनाया जो वो अपना सकता था, लेकिन खल्के खुदा थी जो इसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जब वो मिडिल टेम्पल के अंदर आया तो लोगों का एक हजूम इसकी गाड़ी के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। फलक शिगाफ नारू से इसको लानत भेजी गई और काजी फाइज ईसा शर्म के मारे गाड़ी के सीट के अंदर ही चला गया। मिडिल टेम्पल में काजी साहब की तकरीर थी और पूरी तकरीर में काजी साहब ने अपने आप को ईमानदार और फरिश्ता साबित करने की कोशिश की। रिटायरमेंट के बाद फरिश्ता बनने से बेहतर है कि बंदा दौरान सर्विस फिरौनियत ही छोड़ दे। यूं काजी साहब का मुंह छुपाना और भागना ये साबित करता है कि आज के बाद काजी की जिल्लत इसके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने काजी को उसकी असली औकात में देखा। अगर ये वीडियो न बनी होती तो कौन एतबार करता कि काजी फाइज ईसा जैसा इंसान जो कि अपनी एक उंगली के इशारों से हुकूमतें बनाता भी था और गिराता भी था, इसकी उंगली के इशारों से रियासत के निजाम बदल जाया करते थे। वो इंसान जिसके सामने बोलते हुए अच्छे अच्छू की पतलून गीली हो जाती थी, वो इंसान जिसके सामने ऊंची आवाज में बात करना जुर्म था, वो शख्स जिसकी आमद पर पूरी अदालत के लोग खड़े हो जाते थे और तब तक कोई नहीं बैठता था जब तक माय लॉर्ड न बैठे, वो शख्स जिसकी कलम करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला करती थी, वो शख्स जिसे रोकने की ताकत किसी में न थी, आज रिटायरमेंट के बाद लोगों के हाथों जलील हो रहा है। That stand for freedom of speech and that stand for justice. So I would say, go, Qazi, go! 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 Qazi तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी Qazi तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी। हकीकत यह है कि इंसान की कोई औकात नहीं। इंसान को हमेशा अपनी आजिज़ी और इनकसारी में रहना चाहिए, अपनी ड्यूटी अपने फराइज को सही तरीके से अंजाम देना चाहिए। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा चीखो पुकार एक जज एक काजी की होगी, उस जज और काजी की जो नाइंसाफी करता था, जो झूठे फैसले लिखता था, जबकि ईमानदार काजी और जज हजरत उमर के साथ खड़े होंगे। काजी की जिल्लत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।